नगर बनखेड़ी के पलिया पिपरिया गोविंद नगर में स्थित स्वर्गीय भाऊ साहब भुसकुटे स्मृति लोक न्यास के सरस्वती ग्रामोदय गतिविधि आधारित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में मंगलवार को समाज सेवी एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व प्रचारक श्री भाऊ साहब भुसकुटे जी की 107वीं जयंती मनाई गई। इस कार्यक्रम में पचमढ़ी से न्यास के सचिव एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग सह कार्यवाह श्री चाणक्य जी बख्शी, विद्या भारती मध्य प्रांत के सह संगठन मंत्री श्री अनिल जी अग्रवाल उपस्थित रहे। सर्वप्रथम मां सरस्वती के एवं श्री भाऊ साहब भुसकुटे जी के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन किया गया। इसके बाद कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों का विद्यालय के आचार्यों द्वारा तिलक लगाकर एवं श्रीफल देकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित चाणक्य बख्शी ने बच्चों को भाऊ साहब भुसकुटे जी के जीवन के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि देश सेवा में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। श्री भुसकुटे जी भारतवर्ष में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पहले गृहस्थ प्रचारक थे। आर्थिक रूप से काफी सक्षम श्री भाऊ साहब भुसकुटे जी ने मानव कल्याण एवं देश सेवा में अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। इस दौरान विद्यालय के बच्चे, आचार्य, दीदियां बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। एक जागीरदार परिवार से थे। टिमरनी कहाँ है? वो बहुत बड़े परिवार से थे, बहुत सुख संपदा में थे, परंतु उन्होंने देश के लिए जीवन का पूरा समय दे दिया और फिर समय देकर उन्होंने घर परिवार गृहस्थी बसाकर भी वो पूरे समय समाज के लिए ही घूमते रहते थे। माने महीने में 2-4 दिन घर जाते थे, बाकी 25-27 दिन समाज के काम के लिए, धर्म के काम के लिए, संस्कृति के काम के लिए, सबको जोड़ने के लिए, भारत माता की जय करने के लिए वे घूमते थे, जैसा संगठन उनको आदेश देता था। इसलिए संघ में प्रचारक होते हैं। किस किस को मालूम है प्रचारक होते हैं? अच्छा, प्रचारक का मतलब बताओ खड़े हो। प्रचारक होते हैं जो संघ का मतलब प्रचार करते हैं, जो मतलब पूरे देश में प्रचारक करते हैं। जैसे कि हमारे भाई साहब आदरणीय अनिल जी भाई साहब हैं, जो पूरे न्यास का प्रचारक मतलब पूरे देश में प्रचार करते हैं। प्रचार करते हैं। प्रचार तो हम भी करते हैं, पर हम प्रचारक नहीं है। क्यों? पूरी परिभाषा नहीं बताई, पूरी परिभाषा नहीं पता थी। अच्छा, कोई बात नहीं। नौकरी नहीं करके, व्यापार धंधा नहीं करके, खेती नहीं करके और घर छोड़कर अविवाहित रहकर और जैसा समाज में आवश्यकता होती है, संघ आदेश देता है, वहां जाकर जो काम बताया जाता है वो बिना वेतन के करते हैं, उसको प्रचारक बोलते हैं। अनिल जी भाई साहब बैठे हैं अपने साथ। ऐसे अपने पास देश में हजारों प्रचारक हैं और कई लोग ऐसे हैं जो शादी ब्याह करते हैं, खेती होती है, धंधा होता है, लेकिन वो उसमें से समय निकाल के और पूरा समय दे देते हैं। तो वो घर में ऐसे जाते हैं जैसे अतिथि मेहमान 1-2 दिन के लिए, और 28 दिन, 25 दिन, 27 दिन घूमते रहते हैं। ऐसा पहला उदाहरण पूरे देश में प्रस्तुत किया था भाऊ साहब जी ने, इसलिए उनको देश का पहला प्रथम गृहस्थ प्रचारक बोला जाता है। समझ में आई थोड़ी सी बात? ऊपर से तो नहीं निकल गई है? पूछ लूंगा मैं आकर व्यक्तिगत, समझ में? ठीक। तो उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, इसको याद कर लेना, हिंदू धर्म मानव धर्म। जोर से बोलेंगे सब लोग। कौन सी पुस्तक लिखी है? हिंदू धर्म। हाँ, एक फिर से दोहराएंगे, हिंदू धर्म मानव धर्म। हिंदू धर्म मानव धर्म। ये उन्होंने पुस्तक लिखी है ना। बड़े हो जाना तो पढ़ना, समय निकालना। उस पुस्तक में क्या है? उस पुस्तक में वही बातें हैं जो अभी अपन वंदना में गा रहे थे। आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हो, बहुत सारे विद्यालयों में ये सब नहीं बताया जाता, हमको पता चल रहा है। हमको 3 बार काय का नाद कराया जा रहा। ब्रह्मनाद में हम क्या बोलते हैं? ओम बोलते हैं ना। ओम का मतलब क्या होता है? हमको ये बताया जा रहा है कि 3 बार ओम का उच्चारण करें। ये साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। बड़े बड़े ऋषि, मुनि, महर्षि, ध्यानी, ज्ञानी ओम को ही जपते हैं। ओम में अ है ब्रह्मा जी, अ मतलब ब्रह्मा जी, और बीच में उसका जो मात्रा लगती है वो ऊ के कारण ओ की मात्रा लगती है, वो है विष्णु जी। और माँ है महेश, माने शंकर जी। तो हम ओम बोलकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश
सृष्टि बनाने वाले, सृष्टि का पालन करने वाले और सृष्टि का अंत करने वाले तीनों जो हमारे त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जी की आराधना काय में कर लेते हैं? एक शब्द में। वो शब्द क्या है? उसका हम नाम करते हैं। और विद्या की देवी, बुद्धि की देवी, विवेक की देवी, शिक्षा की देवी कौन है? सरस्वती जी की प्रार्थना हम कर रहे हैं, वीणावादिनी की, शारदा माँ की, हंसवाहिनी में। इस धर्म में देवता भी जन्म लेने को तरसते हैं। भारत भूमि पर जन्म लेने को देवता भी तरसते हैं। 84 लाख योनि होती है। 84 लाख योनि में जो बहुत पुण्यात्मा होता है उसको मनुष्य की देह प्राप्त होती है। जो मनुष्य के रूप में जन्म लेता है उसको भारत भूमि में हिंदू धर्म के संस्कारों के साथ जन्म लेने का अवसर मिल गया, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। और इतना अवसर मिलने के बाद, ऐसा मौका मिलने के बाद यदि हम गवा रहे हैं और हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम कहाँ खड़े हैं, हमें कितनी अच्छी चीज मिली है, तो हमसे अधिक बड़ा उल्लू कोई नहीं। ठीक है, तो उल्लू तो नहीं बनना है ना। इस बात को समझते हुए हम सरस्वती विद्या मंदिर के छात्र हैं। हमारे वंदना सत्र में और भी अन्य बातें जो बताई जाती हैं संस्कृति की। भुसकुटे जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज हमें न्यास के सचिव महोदय, हम सभी के मार्गदर्शक श्रीमान चाणक्य जी बक्सी भाई साहब का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। शिक्षा केवल पढ़ना या पढ़ाना तक ही नहीं है, इसको सीखना और समझना भी बहुत ज़रूरी है हम सभी के लिए। हम जो पढ़ रहे हैं उसको आत्मसात भी करते चले, ऐसा माननीय भाई साहब ने हम सबको संकल्प दिलाया है। निश्चित रूप से आप जब अगले बार आएंगे तो हमारे भैया बहन आपके साथ पूरी तरह से संलग्न